हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित के यूट्यूब। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 16/2/2019 को हुई थी, इसका जो है फर्स्ट पाली का पेपर जो है, जिसका जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का गारंटर कौन है? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के गारंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिशाला चैनल का निर्माण कब हुआ? तो ये हो जाएगा 2016 में हुआ। डिजिशाला चैनल का निर्माण वर्ष 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य चैनल के माध्यम से डिजिटल पेमेंट के विषय में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। न्याय दर्शन का मुख्य पाठ न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा अक्षपाद गौतम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिस तापमान पर वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है उसे कहते हैं, तो ये क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक वायुदाब के साथ परिवर्तित होता रहता है। वायुदाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस ग्रह में इसके इर्द गिर्द जो वलय नहीं होता है, यानी इसके जो है गिर्द वलय नहीं होता है, तो ये हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह में इसके गिर्द वलय नहीं होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। काई और शैवाल खालिस्तान वनस्पति का एक भाग है, तो ये हो जाएगा टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रह्मपुत्र को त्सोंगपो नाम दिया? तो ये हो जाएगा चीन। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को त्सोंगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग तथा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा खेल स्पोर्ट शीतकालीन ओलंपिक खेल है? ये हो जाएगा आइस हॉकी। शीतकालीन ओलंपिक खेल में अधिकांशतः बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों की स्पर्धा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति कब घोषित की गई? तो ये हो जाएगा 2007 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति फरवरी 2007 में घोषित की गई। राष्ट्रीय डिजाइन नीति शुरू करने के पीछे एक डिजाइन सक्षम भारतीय उद्योग है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता दोनों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोम जीसस बेसिलिका चर्च जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर है, कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। बोम जीसस बेसिलिका चर्च गोवा में स्थित है। इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? ये हो जाएगा भाग एक्स का मतलब होता है 10। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी के ने लोगों से कहा था करो या मरो? तो करो या मरो जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था। ये जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। यह एक लैगून झील है। इस झील के पश्चिमी और दक्षिणी किनारे पूर्वी तट की पहाड़ी श्रृंखला से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। खालिस्तान को स्वर्ण रेशे यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा पटसन। पटसन को स्वर्ण रेशा यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला और बेलनाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
निम्न में से किसे पौधों में पीला वर्णक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल को पौधों में पीला वर्णक कहा जाता है। ज़ैंथोफिल अधिकांश हरे पौधों की पत्तियों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जहां वे प्रकाश ऊर्जा को संशोधित करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सेंट्रोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा के सदस्य खाली स्थान, तो ये हो जाएगा सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। दिल्ली विधानसभा में सीटों की कुल संख्या तो ये 70 है। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ये हो जाएगा 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। गांधी जो वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये हो जाएगा 1996 में। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल उत्तराखंड राज्य में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? तो ये हो जाएगा जनसंख्या अनुपात के आधार पर। लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है 22 यानी 22। भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब अधिसूचित हुई? तो ये हो जाएगा 2011 में। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को अगले 10 सालों में 25% तक बढ़ाना और 10 करोड़ रोजगार का सृजन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम से होकर गुजरती हैं तो ये आपतन बिंदु पर खींचे लंब खाली स्थान की ओर मुड़ जाती हैं। स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री जो थे ये हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत में के प्रथम कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जो थे राजकुमारी अमृत कौर थी। इस कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गोल्फ खेलने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा क्लब। इसका प्रयोग गोल्फ की गेंद को हिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में खालिस्तान के लिए प्रावधान है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा रसायन एक सामान्य नाम बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो सूत्र है NaHCO3 को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विपरमाणु अणु है? तो ये हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो है द्विपरमाणु अणु हैं। बाकी जो ये नियान है ये जो है द्विपरमाणु अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किस प्रदेश में मोपला विद्रोह हुआ था? तो ये हो जाएगा मालाबार में। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल में हुआ था। इसे मोपला दंगों के
रूप में भी जाना जाता है। इसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी का अर्धव्यास क्या है? ये हो जाएगा 6371 किलोमीटर। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यात्मक संगठन CERTIN क्या है? तो ये हो जाएगा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पॉन्स टीम। CERTIN भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पॉन्स टीम है। यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है। भारत में कौन सा मंत्रालय MCA यानी 21 नामक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट संचालित करता है? तो ये हो जाएगा कारपोरेट कार्य मंत्रालय। MCA 21 कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक ई-गवर्नेंस पहल है। MCA 21 पहल का एक लाभ यह है कि यह व्यावसायिक समुदाय की कंपनी को पंजीकृत कराने और कानूनी दस्तावेजों को शीघ्र और आसानी से प्रस्तुत करने हेतु सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सिक्कों पर अंकित वह कौन भारतीय राजा था जो वीणा वाद्यंत्र बजा रहा है? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के शासनकाल के अनेक सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर है। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र से प्रारंभ होती है? तो बेतवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह यमुना की सहायक नदी है जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा कौशल बेसबॉल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पिचिंग। पिचिंग कौशल बेसबॉल से संबंधित है। बेसबॉल में पिच एक खेल शुरू करने के लिए बेसबॉल को होम प्लेट की ओर फेंकने का कार्य है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 136 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब प्रलेख किसने लिखा? तो ये हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा भारत के स्वतंत्र संग्राम के क्रांतिकारी थे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, मखरला लैटेराइट यानी मृदा खालिस्तान होती है? तो ये अम्लीय होती है। लैटेराइट मिट्टी को ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो वर्ष 1924 में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा बेलगाम में। 1924 में बेलगाम कर्नाटक में संपन्न हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी द्वारा केवल एक बार इसी अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा रास बिहारी घोष। वर्ष 1907 में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। निम्न में से किस खेल यानी स्पोर्ट में जीत का पॉइंट एपोन कहलाता है? तो ये जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूडो के खेल में जीत का पॉइंट एपोन कहलाता है। जूडो में
अंक प्राप्त करने के 3 ग्रेड हैं, इप्पोन, वाजारी और यूको। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। धातु खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। अन्य शेष अधातु खनिज हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सेडेराइट आदि प्रमुख लौह अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 370। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति को हटा दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द पद मछलियों के अध्ययन से संबंधित है? तो जो मछलियों का अध्ययन होता है वो कहलाता है मत्स्य विज्ञान। साजी थॉमस निम्न में से किस खेल स्पोर्ट से संबंध है? तो ये है नौकायान। ये जो है साजी थॉमस केरल राज्य के एक भारतीय नाविक हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये वस्तु का भार कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 12वां संशोधन अधिनियम 1962 में। गोवा की राजधानी की बात करी जाए तो पणजी है। निम्न में से क्या इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक अति उच्च होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है जीएस के आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो है हमारी सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।